जी, आज हम रिमेनिंग एमसीक्यूज देखते हैं जो हमारे पास रहते हैं कुछ। आई थिंक हमने 31 से स्टार्ट करना था। तो आपके पास 31st क्वेश्चन है कि आर्थोबोरिक एसिड व्हेन हीटेड टू रेड हॉट गिव्स। जी, आर्थोबोरिक एसिड को जब आप रेड हॉट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है? ऑप्शन आपके पास है बोरिक एनहाइड्राइड, पायरोबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। जी, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जब आप आर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं? मेटाबोरिक। देखें, आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी, H3BO3। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री हो तो ये किस में चला जाता है? HbO2 में। अगर टेम्परेचर 140 डिग्री हो तो ये किस में चला जाता था? H2B4O7 में। अगर रेड हार्ट टेम्परेचर हो जाए, रेड हार्ट, तो ये किस में चला जाएगा? B2O3 में। तो ये रेड हार्ट का मतलब ये है, रेड हार्ट का मतलब क्या है कि ये B2O3 में जा रहा है। ठीक है जी। अगर आप इसको ही रेड हार्ट कर दें, ठीक है, इसको ही रेड हार्ट कर दे तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। बोरिक एनहाइड्राइड इसे कहते हैं। रेड हार्ट पर ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। आगे आ जाता है जी क्वेश्चन। सल्फर, सिलेनियम और टेलोरियम एंड पोलोनियम आर कॉल्ड। जी, इनको क्या कहते हैं आप? कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं ये, पहले तो ये बता दें जरा। जी, कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इनको क्या कहते हैं? ये सर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, ऑक्सीजन फैमिली किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है? सर ग्रुप 6 से है ना। ग्रुप सिक्स 6 से एट है। तो सिक्स। ग्रुप 6 के एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। चाल्कोजिन्स। क्यों कहते हैं इनको? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस। क्यों कहते हैं चाल्कोजिन्स? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि ये और फार्म करते हैं, और फार्मिंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको चाल्कोजिन्स कहते हैं, और फार्मेशन करते हैं। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड की नेचर क्या होती है जी? नेचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एम्फोटेरिक। हाँ जी, सर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये आपको पता है। बोरिक एसिड रिएक्ट विद कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस। जी, बोरिक एसिड जब कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन शो करता है तो क्या बनता है? बताएं जरा। रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद कास्टिक सोडा। सर सोडियम टेट्राबोरेट। हाँ जी, सोडियम ये सी टेट्राबोरेट ऑप्शन। आपको बनता है, जी बिल्कुल। एस सी वन एन ए टू बी 407। हाँ जी, जी सर एग्जैक्टली। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ठीक है। जब बोरिक एसिड इसके साथ कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है जी? सर इसका वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कास्टिक सोडा का फार्मूला। जब आपका बोरिक एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है तो टेट्राबोरेट बन जाता है। ठीक है जी। सी ऑप्शन। आगे ऑर्डिनरी ग्लास इज। जी, ऑर्डिनरी ग्लास बताएं जरा। ऑर्डिनरी ग्लास की क्या कंपोजिशन सोडियम होती सिलिकेट। है? हाँ जी, सोडियम सिलिकेट होता है ऑर्डिनरी ग्लास। अगर आपको सिलिसिलिक एसिड का फार्मूला पता है आपको? जी, H2SiO O4। O3 नहीं होता जी, SiO3 होगा मेरे ख्याल में तो। ठीक है, ये होता है
इसके अगर आप डेरिवेटिव ले लें तो वो सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे सोडियम सिलिकेट होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, सोडियम सिलिकेट को Na2। जी, वाटर ग्लास का फार्मूला बताएं जरा। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर ग्लास? Na2SiO3, ये वाटर ग्लास नहीं होता, ठीक है। या इसको सोलबल ग्लास भी आप कहते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, द कंपाउंड विच फॉर्म द बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट इज, कौन सा कंपाउंड जो होता है वो बीड बनाता है? जी, डी ऑप्शन, मेटल मेटाबोरेट। मेटल मेटाबोरेट। मेटाबोरेट। हाँ जी, तो ये आपके पास ऑप्शन डी होता है जो बीड बनाता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द मेटल विच डज नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट। ये तो आसान है, इंतहाई आसान है जी। कौन सा मेटल नहीं देता, बताएं। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए बोरेक्स बीट टेस्ट होता किन एलिमेंट्स के लिए है जी। याद रख लें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये यूजुअली उनके लिए होता है। तो इनमें से किसके लिए नहीं होगा फिर ये? एल्यूमिनियम। हाँ जी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए नहीं होगा, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, ये भी आसान सवाल है। बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन जी बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विच वन इज मोर स्टेबल। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन हो तो आपको पता होगा कि कौन इनमें स्टेबल होता है जी, बताएं जरा। विच वन इज मोर स्टेबल? और दो बोरिक एसिड है, 3BO3। हाँ जी यार, तो बोरिक एसिड इज मोर स्टेबल। आपने जरा गौर किया हो कि मैं आपको अगर फार्मूला बताऊं, लेट्स सपोज ये है आपके पास HbO2, इसको मेटाबोरेट कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें H2B4O7 की तो इसको टेट्राबोरेट कहते हैं। और अगर हम बात करें H2H आपके पास 6 होता है, B4 और O9 की अगर हम बात करें तो ये पायरोबोरेक्स या पायरोबोरिक एसिड होता है, ठीक है जी। पायरो एसिड होता है, ये ऐसे कह लें इसे। अब इन सब की आप हाइड्रोलिसिस करवा दे, यानी इन सब में वाटर ऐड कर दे, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? बोरिक एसिड मिलता है। इन सब की हाइड्रोलिसिस करवा दें तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? बोरिक एसिड। इट मींस ये अनस्टेबल है। और स्टेबल कौन सा है? बोरिक एसिड है, क्योंकि आपको हाइड्रोलिसिस से एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? बोरिक एसिड मिल रहा है। ठीक हो गया जी। जी जी, सर। सर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स का आंसर क्या है? बेसिक होता है ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स जो होता है। आप जब उसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो ये बेस प्रोड्यूस करता है NaOH, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है? जी बेसिक सर। इन नेचर होता है। अच्छा जी, नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ये आपको पता है किस में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? सर, एल्यूमिनियम कंटेनर में। हाँ जी। अच्छा, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ अगर HCl आप ले रहे हैं तो वेरी स्लोली रिएक्ट करेगा, ठीक है, स्लोली। अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे कंसंट्रेटेड HCl के साथ तो ये बड़ा फास्ट रिएक्शन शो करवाता है, फास्ट होगा। अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्शन नहीं देता, ये याद रखने वाली चीज है। अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम का कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तब ये रिएक्शन देगा आपको। अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये किसी भी कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन शो नहीं होता, याद रख लें। तो डेट्स वाई एल्यूमिनियम जो होता है वो
जो नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका, वो एल्यूमिनियम के कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने सारी इसकी डिटेल बता दी आपको। इसके बाद अगर हम बात करें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट, जी इनकी क्या होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक? डी ऑप्शन है इसका, NH2 NP1 हाँ डी। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत आसान है। चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम, इसका नाम भी बॉक्साइट होता है। कौन सा फार्मूला है बॉक्साइट का? सर ये बी ऑप्शन बनेगा, हाँ जी, बी ऑप्शन। Al2O3.2H2O। हाँ जी, ठीक है। द ओनली मेटल इन ग्रुप 3, कौन सा मेटल है जी ग्रुप 3 में? बोरोन। बोरोन इज नॉन मेटल। यहाँ पर आपके पास सर ऑप्शन नंबर बी। इंडियम, ऑप्शन नंबर डी, इंडियम इज अ मेटल। मैंने एक आपको ट्रिक बताई हुई है, फिर भी आप लोग देखें। आपको नॉन मेटल के मैंने मेटलाइड के नाम बताए हुए हैं ना, सबके बताए हुए हैं मैंने। जी सर। मैंने बताया था सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब ट्यूशन पढ़ने आते। ये क्या है? ये आपके पास ये मेटलाइड इन नेचर है। तो याद रखें, मेटलाइड के ऊपर जो होती है चीज वो नॉन मेटल होता है, और मेटलाइड के नीचे अगर आप बात करें तो वो मेटल्स होते हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मेटलाइड को अपने माइंड में बिठा लें। मेटलाइड अगर आपको याद हो गए तो आपको पता चल जाएगा इसके नीचे मेटल है, ऊपर इसके नॉन मेटल है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जी, कार्बन और टिन ऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है, यहाँ पर कार्बन क्या एक्ट कर रहा है जी, बताएं जरा। कार्बन यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, डिहाइड्रेटिंग है जी। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देखें जरा, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? सर ऑक्सीडाइज कर रहा है ये। हाँ जी, सुन ले, 0 है कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर सर इधर कितनी, 0 है। यहाँ पर कितनी हो गई है? सर +4। +4। अब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इट मींस ऑक्सीडेशन हो गई है इसकी। ऑक्सीडेशन। तो ये खुद क्या जी सर। एक्ट कर रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट ना होगा जी? यस सर। असल में सर अगर हम डेफिनेशन को देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिमूवल करा रहा है ऑक्सीजन की, तो उस लिहाज से ये रिडक्शन ही बनेगा। देखें, कार्बन की ऑक्सीडेशन कितनी है यहाँ पर? 0 है। और वहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है? +4 है। ठीक है। जी सर प्लस। तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई है? कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, लॉस किए? लॉस किए है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस क्या किया होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन तो खुद ये क्या हो जाएगा फिर? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये गलत बात है जी। एग्री करते हैं आप लोग इससे? जी सर। ठीक है। अगर सर सर यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो सिंपल सी बात। देखिए सर, हम ये देखते हैं कि वो दूसरे को मतलब क्या कर रहे हैं ना, तो उस लिहाज से हम मतलब अगर कार्बन है वो दूसरे उधर क्या है उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो उस बेस पे हम उसको कहते हैं ना कि ऑक्सीडाइजिंग या हाँ जी, रिड्यूसिंग है। अभी हम उसको भी देख लेते हैं। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? तो सर यहाँ पे तो ये उधर पहले, ऑक्सीडाइज कर रहा है ना उधर, तो उस बेस पे हम इसको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कहेंगे क्या? बेशक सुने, खुद की उसकी रिडक्शन हो रही है, हाँ जी, टिन लेकिन की, हम ऑक्सीडाइजिंग एक या मिनट, रिड्यूसिंग एजेंट तो। 1 मिनट बात सुनेंगी। टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर? +4। +4। और यहाँ पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई है? 0। टिन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई, ऑक्सीडेशन हुई है जी? रिडक्शन। रिडक्शन। तो टिन की रिडक्शन हुई और कार्बन की क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन।
समझ आई बात की? तो एक चीज की रिडक्शन हो रही है, दूसरे की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो टिन यहाँ पर क्या एक्ट करेगा अगर आपसे पूछा जाए जी?